अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोज, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहा करें। बिल्कुल। खुशी है तो सब सब कुछ कुछ खुशियां बांटना करें से खुशियां और बढ़ती हैं। बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का टाइटल बोल देता हूँ। हाँ। वीडियो का टाइटल हिंदी में, चलते हैं वीडियो की तरफ। उन्होंने अपनी मारुति को प्रमोट किया। अब उनकी जब कोलेबोरेशंस हुई हैं उन कंपनीज के साथ, फिर उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ अपने आप को वहाँ पे गाड़ियाँ नजर आएंगी। हम अपनी यंग एज में हमेशा से उनकी वो मारुति देखते रहे हैं। इंडिया ने हमेशा अपने कौम को प्रमोट किया है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना। वो ट्रस्ट करते हैं और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है, ये वो लोग हैं जो बदनाम है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों के मैंने इंटरव्यूज किए हैं जो कहते हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर ये बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हम इंडियंस हैं। इंडियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है लास्ट 10 इयर्स में, लेकिन इस बयान के पीछे जो ज़्यादा वजह नज़र आती है वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है। क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडियंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उनका है, और इसलिए क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपने फ्यूचर की प्रोग्रेस देखनी है तो आप चाइना में। यूएस नहीं, बाकी भी कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिस तरह वहाँ पे कारोबार किया जा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमारे जो हैं वो आपस के मसले, आपस की लड़ाइयाँ झगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो हम लोग तरक्की के बारे में कहाँ पे सोच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जब विदेशों के अंदर जाते हैं तो अगर उनसे पूछा जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं या फिर जो है भारतीय हैं या बांग्लादेशी हैं, तो वो कहते हैं कि हम भारतीय हैं, जबकि होते हुए पाकिस्तानी हैं। और ये खुद जो है पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। सबसे पहली बात ये कि ऑल्दो के इंडियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है लास्ट 10 इयर्स में, लेकिन इस बयान के पीछे जो ज़्यादा वजह नज़र आती है वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है। क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडियंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उनका है, और इसलिए क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपने फ्यूचर की प्रोग्रेस देखनी है तो आप चाइना में आए, जिनसे उनको थ्रेट्स हैं। लेकिन उनको वो अमेरिका की जो इंटरेस्ट हैं इस वक्त वो इंडिया में है, इसलिए वो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। यही वजह है। सर, आपको क्या वजह नजर आती है? देखिए, बात है तो ये रियलिटी कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है उसके बैकग्राउंड में चीज़ें क्या हैं वो देखने वाली है। मेजर रीज़न ये है कि देखिए उस गवर्नमेंट में आज तक कभी मार्शल आर्ट नहीं लगी। पॉलिटिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो पाकिस्तान में आप देख लें कि ये 72 साल के अंदर मार्शल आर्ट कितनी बार लगे हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन है इनकी स्टेबिलिटी कितनी रही है, इनकी गवर्नमेंट कितना अर्सा बरकरार रही है। ये अनस्टेबिलिटी जो ना इस वजह से हम ग्रो नहीं कर सके। अगर रिजर्व लेवल के ऊपर आप देखें, वो सच कह रहे हैं अमेरिकन जो हैं, हमारे मुल्क के पास जो $10 बिलियन रिजर्व लेवल हैं, 10 बिलियन, वो भी हमने जो मांगे हुए हैं किसी सऊदी अरब से, कोई यूएई से, कोई चाइना से लेकर, वो रिजर्व लेवल है 10 बिलियन तक हैं। और आप अगर इंडिया के रिजर्व लेवल देखो वो $600 मिलियन हैं उनके पास रिजर्व। जब एक गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होगी वो क्यों नहीं अपने प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छे चलाएंगे। हमारी जब गवर्नमेंट के पास फंड्स ही नहीं है तो वो क्या प्रोजेक्ट चला सकते हैं। ना वो डैम बना सकते हैं, ना वो कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, ना कोई इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारा मुल्क नीचे जाता जा रहा है और इंडिया ग्रो ऊपर करता जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए, उनके पास अगर रिजर्व लेवल $600 मिलियन तक चले गए हैं, हम $10 मिलियन वो भी हमने मांगे हुए रखे हुए हैं। तो ये एक वजह है ना, उसकी एक वजह, जैसे मैम ने कहा कि 10 साल में इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब देखें कि पिछले 10 सालों में हुकूमत किसकी रही है? नरेंद्र मोदी साहब की। और नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने मेड इन इंडिया के नाम से कैंपेन स्टार्ट की कि भाई हम जो है इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। आप अपने मुल्क में सब कुछ बनाएं और दूसरे मुल्कों को भेजें। तो अब आप देखना कि ये एक बहुत बड़ी वजह होती है किसी कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए। और जब जाहिर है जिस मुल्क के पास पैसा होगा, और क्या कहते हैं, पैसा पैसे को खींचता है। देखिए, इंडियंस की हमेशा से ये पॉलिसीज़ रही हैं। उनके जब भी ओवरसीज़ उनके जाते थे गल्फ़ में, तो वो कभी भी उनको अलाउ नहीं करते थे कि वो जैसे हमारे पाकिस्तान में वहाँ की बहुत सी अशिया लेके आते थे, वो लोग सिर्फ मनी लेके जाते थे। दे वर नॉट अलाउड कि वो लेके जाएं।
उन्होंने अपनी मारुति को प्रमोट किया। अब उनकी जब कोलेबोरेशंस हुई हैं उन कंपनीज के साथ, फिर उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ अपने आप को वहाँ पे गाड़ियाँ नजर आएंगी। हम अपनी यंग एज में हमेशा से उनकी वो मारुति देखते रहे हैं। इंडिया ने हमेशा अपने कौम को प्रमोट किया है। ये एक लीडर की नहीं उनकी, ये उनके एक लीडर का नहीं है, इनके जितने लीडर आए हैं, आप किसी भी लीडर को देख रहे हैं, सब लीडरों ने अपने मुल्क को ग्रो किया है। ये आप ये नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी ने जो इसी असर किया है, इससे पहले भी जो आए हैं, देसाई आया, जो भी आए हैं, इंदिरा गांधी भी रही है, वो सारे अपने मुल्क के साथ मुखलस थे। हमारी कौम अमेरिका की गुलाम नहीं है। हमारे वो हुक्मरान, हमारा वो तबका जो मरात याफ्ता है, वो अमेरिका का गुलाम है। उनके स्टेक्स अमेरिका में हैं। जी जनाब, जहाँ पर भी पाकिस्तानी का नाम लग जाता है, जहाँ पर भी पता चलता है बाहर वालों को भी ये पाकिस्तानी है, तो उसे मशकूक नज़रों से देखा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इतना इस क्यूरियसली वीडियो हो रहा है ना सुन है ना? कर के कोई हमें इस नज़रों से देखे, मतलब यार मुल्क तो हमारा ही है, बट मगर अगर हम किसी से नज़रें भी नहीं मिला सकते, हम बाहर मुल्क जाके ये भी नहीं बोल सकते कि हम पाकिस्तानी हैं। हाँ। नहीं, मतलब एक ऐसी कई वीडियो आई है, बंदों ने खुद बोला है, बोला कि अगर हमसे कोई वहाँ के पुलिस वाले पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि कौन हो, इंडियन हो, अच्छा चेकिंग होती होगी इंडियन, फिर। अच्छा इंडियन और पाकिस्तानी दिखने में तो सेम है, क्योंकि हम तो साथ ही थे, जाहिर सी बात है, एक ही इलाका है हमारा। अच्छा इलाकों से लोगों के चेहरे बनते हैं, अच्छा। चाइना के लोगों के चेहरे देखो अलग हैं, दिखते ही हैं, हाँ, चाइनीज़ वो चाइनीज़ हैं, हैं। यूरोपियन हैं, अफ्रीकन हैं, तो लोगों के चेहरे इलाकों से बनते हैं। तो मेरे अच्छा। कैसे बन गए? है इसकी सारे वजह सारे से। इलाकों का पानी पी इसने लिया। सारे लगो, हाँ हाँ, तो ये थोड़ा है कि थोड़ा लग गया अल्लाह सारा। नहीं बरीब होती, थोड़ी थोड़ी मट्टी है सब लोग। तो ये है कि इलाकों से चेहरे बनते हैं उस माहौल की वजह से भी। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ का पानी, क्या चाइनीज बताओ, मेरे वालों साथ हुआ की जन्म हो। चाइना वालों की जो यूं आँखें है ना, आँखें बहुत तो वहाँ पे कहते हैं चिकनी सी, कि छोटी तो वहाँ पे छोटी सी। कहते हैं कि वहाँ पे यहाँ उनकी आँखों के यहाँ पे चर्बी बड़ी ज़्यादा है यहाँ पे। क्यों? बर्फानी इलाके हैं वो, बर्फ़ वहाँ पड़ती है, बर्फ़ पे सूरज की रोशनी पड़ती है और आँखों पे लगती है, तो आँखों यार को वो बात प्रोटेक्ट, नहीं है, मेरे ख्याल में ये लोग ना नहीं, वो नहीं। चीजें खाते हैं जो हलाल नहीं है। वो भी हाँ, अपनी वो जगह तो है। वो normal हलाल नहीं है, reality। बॉडी वॉडी देखो, हम जो देखो सब्जी खाएंगे स्मार्ट रहेंगे। हाँ, हाँ, और चेहरा भी तुमने देखा होगा खिल जाता है बिल्कुल। गोश्त खाते हैं, उसके जो ज्यादा गोश्त खाते हैं तुम उसको देखोगे वो बंदेगा, कैसा जिसम हो बॉडी सकता है। पता चल हाँ, जाता हाँ, है। तो वैसे बात हो तो रही है वैसे ये लोग ना जेली फिश भी खा लेते हैं, ऐसी ये सी तो सब चीजें कुछ खा खाते हैं, लेते कीड़े मकोड़े सब हैं, स्नैक खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, जब जाके ना उनका कुदरती ना एक चेहरा, जब ना खानदानी है इन लोग को, एक चाइनीज जापान में चल रहा है वैसे ही इन लोग का फेस हो जाता हाँ, है। अच्छा मेरे ख्याल से अच्छा बात हो रही थी कि जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें पाकिस्तानी, हम अपने आप को इंडियन कह देते हैं, उससे हमें इज्जत बचत हो मिल जाती है, जाती है, इज्जत भी हो मिल जाती जाती है, है। इज्जत मिल और ये जाती कई है। लोगों ने अपने मुंह से खुद बयान किया है भाई, इस तरह इंटरव्यू दे रहा बंदा, बोला हम लोग जब बाहर होते हैं या रशिया में, बोला मैं जब गया रशिया में तो मेरा वहाँ दोस्त था, बोला आपसे कोई पूछे ना कौन हो तो आप पाकिस्तानी मत बोलना, बोला आपके साथ फिर अलग तरीके से पेश अलग आए। तरीके से पेश आए, तंग करेंगे, परेशान तो करेंगे। बहुत अफसोस होता है। देखिए कुछ भी है, हम वीडियोस बनाते हैं, अक्सर लोग हमें कहते भी हैं कि यार आप पाकिस्तान के बारे में ये बात करते हो। मैं बिल्कुल सच बताऊं, पहली चीज़ तो है इस तरह की वीडियो बनाने से मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे बहुत कुछ पता चला है, बिल्कुल। आंखें खुली हैं। खुल गई। अगर मैं घर में बैठा रहता, कोई और काम कर रहा होता तो मैं 1000 पाकिस्तानियों जैसा होता नॉर्मल। मुझे लगता है मैं 1000 पाकिस्तानियों से थोड़ा सा ज़्यादा जान गया हूँ, पहली चीज़ ये। दूसरी ये, पाकिस्तान की बुराई या पाकिस्तान की खामियाँ, दुख होता है, बहुत दुख होता है। हमने रहना यही है, हमने मरना यही है, हम यहीं पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, लेकिन इसको सही होना बस चाहिए। इनसे बोल रहे हैं भाई हमारी पाकिस्तान को बेहतर कर दे। मोदी जी को बुला लेते हैं, बहुत नमूने हो गए, मोदी जी को बुला लें। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान ही बचेगा, जो हालात हैं जो। अल्लाह बेहतर करे। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।